हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्लाई एजुकेशन सेंटर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि रेलवे एनटीपीसी 2025, क्या रेलवे एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम जो है वो कब से आपका 5 से 25 जून के मध्य होने वाला है। कब से? 5 से 25 जून के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। तो अंतिम 20 दिन एक प्रयास और किया जाए। अंतिम 20 दिन एक प्रयास। इसमें हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आए हैं आपके लिए। क्या लेके आए? प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की। क्या? पंचवर्षीय योजनाओं की प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे। न्यू टॉपिक एवरीडे। हर रोज जो आप लोगों को नया टॉपिक देखने के लिए मिलेगा हर एक प्रैक्टिस सेट में, और आपको सिर्फ वही टॉपिक कराए जाएंगे जो रेलवे विभाग पूछा करता है। फुल डिटेल प्रैक्टिस सेट होंगे आपके। ये नहीं है कि जैसे कि क्वेश्चन के आंसर आप लगा रहे हैं डायरेक्ट। फुल डिटेल में मैं आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। या तो ये समझ लिए, या तो ये प्रैक्टिस सेट है, या आपकी पूरी ऑल क्लास है। तो सभी साथी हमारी लाइव क्लास से जल्दी जुड़ जाएंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या? हमारा टॉपिक आज का पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना, जो कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के रूप में मैं आप लोगों को कराना चाह रहा हूँ। अंतिम 20-25 दिन बचे हैं और एक प्रयास आपने कर लिया तो एक जो है क्या कहते हैं, एक जॉब, एक सीट आपके नाम हो जाएगी। आपको पता है कि इसी हर एक एग्जाम में जीके जीएस का महत्वपूर्ण रोल होता है। ज़्यादातर बच्चे यहीं जो है फेल होते हैं जीके जीएस में से। तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ वही टॉपिक कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना निश्चित है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है हमारा। इसमें हमारा टॉपिक क्या टॉपिक है? पहला, भारत की पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना जो है हमारा टॉपिक है। पंचवर्षीय योजनाएं जो है हमारा क्या है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिन्हें हम इंग्लिश में 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। अब पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना टोटल अभी तक कितनी हुई है? तो भारत में टोटल जो 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। कितनी हुई है? 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। और योजना अवकाश कितने हुए हैं? योजना अवकाश जो है वो आप लोगों के कितने हुए थे? 2 योजना अवकाश हुए थे। कितने हुए थे? 2 योजना अवकाश हुए थे। और जी आप लोगों का जो है एक रोलिंग प्लान, जिसको अनवरत योजना कहते हैं। क्या? अनवरत योजना कहते हैं। एक रोलिंग प्लान भी इसमें शामिल है। 12 पंचवर्षीय योजना हुई है टोटल, जिसमें से 2 बार योजना अवकाश हुआ और एक बार रोलिंग प्लान लागू कर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री, जो भी इंसान भारत के प्रधानमंत्री पद पर होगा, वह जो था क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख था, यानी कि अध्यक्ष होता है। कौन होता? प्रधानमंत्री। चलिए शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीके से। सभी साथी लाइव क्लास से हमारी से जल्दी जुड़ जाएंगे। शुरुआत करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना से हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, हमारा टॉपिक क्या टॉपिक है? पंचवर्षीय योजना। और इसमें हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की। किसकी? पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? वो है आप लोगों का कि ये कब शुरू हुई थी।
तो शुरुआत जो हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना की 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक जो है इसकी क्या थी, तिथि थी। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी 1 अप्रैल सन 1951 से हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं कि आप लोगों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। पहली तो आप लोगों को देखो ये दे देगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो अवधि कितनी है, 1951 से 1956 तक। या आपको ये दे दिया जाएगा, डेट दे दी जाएगी 1951 से 1956 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आपका आंसर क्या होगा, पहली पंचवर्षीय योजना। पहला 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व कर दिए हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। जो ये किस मॉडल पर आधारित थी, कौन से मॉडल पर आधारित थी, पहली पंचवर्षीय जो थी उसका मॉडल कौन सा था, तो वो था हेरोड डोमर। कौन सा था? हेरोड डोमर जो था वह हेरोड डोमर पर आधारित। किस पर? पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन चुका है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई। क्या प्राथमिकता जो थी वो किसे दी गई पहली पंचवर्षीय योजना में, तो पहली पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो किसे दी गई थी, कृषि को दी गई थी। किसको? सबसे ज्यादा जो है कृषि उत्पादन को। पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई थी और यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जो था क्या था, मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ। क्या था? अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास, संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ। पहली पंचवर्षीय योजना की तिथि कितनी थी? 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता किसको दी गई? सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ। क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ जो था वह पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ ही साथ नोट करके चल सकते हैं। मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक से आप लोगों के ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो कि आप लोगों के एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। ये तो आप लोगों का मॉडल हो गया, प्राथमिकता होगी और मुख्य उद्देश्य होगा। लेकिन अब बात करेंगे इस पंचवर्षीय योजना में भारत को क्या क्या मिला। तो भारत को इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या मिला और क्या क्या आगे हुआ। तो ये जो थे आप लोगों के 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बिल्कुल बेहतरीन तरीका से आप लोगों के फिक्स करा दिए हैं। सामुदायिक सामुदायिक
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी वह पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और कब हुई थी? 1952 में हुई थी। तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है? इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो बहुउद्देश्य परियोजनाओं का भी प्रारंभ हुआ था। क्या? बहुउद्देश्य परियोजना। तो बहुउद्देश्य परियोजना कौन कौन सी थी इसमें, जिनका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। बहुउद्देश्य परियोजना जो थी वो कौन कौन सी थी आप लोगों की? आप लोग एक बार कमेंट में सभी लोग बता देंगे। तो कौन कौन सी परियोजनाएं थी इसमें? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। और भाखड़ा नांगल परियोजना, कौन सी थी? भाखड़ा नांगल परियोजना। ये जो थी बहुउद्देश्य परियोजना थी। किसमें? पहली पंचवर्षीय योजना में। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी ये इम्पोर्टेंट थी। और इस पंचवर्षीय योजना का जीडीपी वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया था? जीडीपी जो रखा गया था वो कितना था? वो आपका जो रखा गया था 2.1% रखा गया था। कितना? 2.1% रखा था। और यह योजना सफल रही थी और हमें जीडीपी दर कितनी प्राप्त हुई? 3.6% की हमें प्राप्ति हुई। लक्ष्य कितना था? 2.1% का, लेकिन प्राप्त कितना हो गया? 3.6%। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो क्या थी? सफल हुई थी। तो ये थी अभी तक की आप लोगों की पहली पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे सेकंड पंचवर्षीय योजना की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब? 1956 से 1961। 1956 से 1961 के बीच जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1956 से 1961 के बीच हुई थी। और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये इसका मॉडल जो है वो कौन सा? ये थी पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। किस पे थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना में जो प्राथमिकता किसे दी गई थी? क्या थी प्राथमिकता? इस योजना में प्राथमिकता जो दी गई थी वो किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर। भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर इसमें प्राथमिकता दी गई थी। और जो इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था हमारा क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? तो वो था समाजवादी समाज की स्थापना। किसकी? समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज की स्थापना जो थी वह हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्या था?
समाजवादी समाज की स्थापना करना हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की तिथि कितनी है? 1956 से 1961 के बीच। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता किसको दी गई? भारी एवं आधारभूत उद्योगों को। किसको? भारी एवं आधारभूत उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी गई। और मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना जो था यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलेंगे अब इसमें एक नीति भी हुई थी। क्या नीति हुई थी? उस नीति का प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसमें एक औद्योगिक नीति हुई थी। कौन सी नीति हुई थी? औद्योगिक नीति, जिसका आरंभ जो है 1956 यानी कि 1956 में ही किया गया था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा और यूजफुल लग रहा हो तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। तो औद्योगिक नीति के बारे में मैं बात कर रहा था। कब उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1956 में जो उसका प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1956 में जो है इसका प्रारंभ हुआ था। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है किसको कारखाने, इस्पात कारखाने मिले थे हमारे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो इस्पात कारखाने हमारे मिले थे। इस्पात कारखानों की स्थापना भी हुई थी। किसमें? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन कौन से हैं? तो वो दुर्गापुर दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला, राउरकेला इस्पात एवं भिलाई भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये इनकी तीनों की जो है शुरुआत हुई थी। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुई थी? शुरुआत। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात कारखानों की शुरुआत की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना में जो जीडीपी की दर रखी थी कितनी थी? जीडीपी की जो दर रखी थी वो कितनी थी? 4.5 का लक्ष्य रखा था। कितने? 4.5% का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये 4.3% ही हमें प्राप्त हुई। कितना लक्ष्य रखा था? 4.5% का, लेकिन प्राप्त कितनी हुई? 4.3% हमें प्राप्त हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1956 से 1961 तक। और 21 मॉडल पर आधारित है, आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और इस योजना का जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी वो किसे दी गई थी? भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर दी गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसमें एक नीति प्रारंभ हुई थी, औद्योगिक नीति, जो कि 1956 में शुरू हुई थी। इसमें 3 इस्पात कारखाने की शुरुआत हुई थी, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। इन तीनों इस्पात कारखानों की शुरुआत हुई थी। और इसकी जीडीपी दर जो थी वो 4.5% रखी गई थी, लेकिन हमें प्राप्ति कितनी हुई? 4.3% की प्राप्ति हुई। तो यह आप लोगों की हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की। किसकी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम जानेंगे। इसकी अवधि क्या थी? अवधि थी 1961 से
इसकी अवधि जो थी वो कितनी है, 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक जो है इसकी तीसरी पंचवर्षीय योजना की क्या है, अवधि है। अब बात करें तो ये किस मॉडल पर आधारित है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो मॉडल जो है आपका किस पर आधारित है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, किस पर, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। कौन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता किसको दी गई, जो प्रमुख प्राथमिकता दी गई थी वो किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी आप लोगों की प्राथमिकता जो थी वो कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग दोनों को इस बार प्राथमिकता दी गई। कृषि और उद्योग इस बार प्राथमिकता जो दी गई थी वो किसे, कृषि और उद्योग दोनों को दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना। मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 तक। मॉडल जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को दी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह जो है सबसे असफल पंचवर्षीय योजना भी रही है। क्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह सबसे असफल पंचवर्षीय योजना भी रही है। इसका असफल होने का प्रमुख कारण क्या है, इसका असफल होने का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, भारत और चीन के बीच युद्ध। क्या है, भारत चीन के बीच युद्ध। मैं भी लिखवाता हूं, असफल के कारण। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही थी और इसका वो जो कारण जो था वो क्या था, भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध 1962। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध। भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है 1965। ये जो है दो असफल होने के प्रमुख कारण है। क्या, भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन का युद्ध। भारत चीन का युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965। ये जो है ये असफल होने के प्रमुख कारण रहे हैं। और सन 1965 में सन 1965 में जो है भारत खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। कब, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। कब, 1965 में भी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी और वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, थर्ड पंचवर्षीय योजना में आप लोगों की गई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है क्या है, 1964 में इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है एक कारखाने की भी स्थापना हुई थी। वो कौन सी हुई थी, वो कारो
बोकारो, जो कि आपका झारखंड में पड़ता है। इस कारखाने की स्थापना 1964 में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। किसके? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। बोकारो जो है, जो कि आप लोगों का कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। इस कारखाने की स्थापना हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में सन 1964 में, और यह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। और इसका जीडीपी लक्ष्य दर हमने कितना रखा था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का जीडीपी लक्ष्य दर जो था वो कितना था? तो वो जीडीपी लक्ष्य दर जो था वो कितना था? 5.6% रखा था। कितना? 5.6% रखा था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 2.8% की ही प्राप्ति हुई। जीडीपी दर जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना की, वो कितनी थी? हमने लक्ष्य रखा था 5.6% का, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 2.8% की। इसलिए यह पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल रही। और असफल के कारण क्या थे? भारत चीन का युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965। तो आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना यहीं समाप्त होती है। अब बात करेंगे थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, लेकिन उससे पहले एक क्या आ चुका है? एक आ चुका आप लोगों का योजना अवकाश। क्या आ चुका? योजना अवकाश। मैंने आपको सर्वप्रथम यही बताया था कि दो योजना अवकाश पढ़ेंगे और एक आप लोगों का पढ़ेगा रोलिंग प्लान। तो योजना अवकाश, योजना अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 1969। 1966 से 1969 तक क्या था? योजना अवकाश था। कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का जो था यह योजना अवकाश रहा था। इस अवधि में जो है तीन प्रमुख वार्षिक योजना 1966 से 67, 67 से 68, 68 69 की तैयारी की गई थी। क्या की गई थी? वार्षिक योजना। वार्षिक योजना की तैयारी की गई थी, जो कि 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 जो है ये थी। और इसी अवधि में जो है प्राथमिकता किसको दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। योजना अवकाश में जो वो थी, जो वार्षिक योजनाएं बनाई थी, उसमें प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। किसको? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और इसी में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। कब? 1966 और 1967 में ही हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। किसका? हरित क्रांति। हरित क्रांति का आरंभ। हरित क्रांति की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1966 और 1967 के मध्य हुई थी। कब हुई थी? योजना अवकाश के दौरान हुई थी, जिसमें योजना अवकाश 3 साल का रहा था। कब से कब तक? 1966 से 1969। जिसमें पंचवर्षीय योजना तो नहीं, लेकिन वार्षिक योजना, यानी कि एक एक साल की 3 योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें कृषि क्षेत्र को क्या प्राथमिकता दी गई थी। और 1966 से और 1967 के मध्य जो है हरित क्रांति को आरंभ किया गया था। तो ये था आपका पहला योजना अवकाश। अब बात करेंगे इसी के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या है? हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश के बाद जो हमारी कौन सी चौथी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था। अब ये कब से कब तक हुआ था? तो आपको पता, 1969 तक तो अवकाश था। 1969 से फिर ये 1974, 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। पंचवर्षीय योजना जानते हैं, मतलब पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष की योजना को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसकी अवधि 1969 से 1974। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, लिखता हूँ। तो वो किस पे? एलन मात्रे। किस पर? एलन मात्रे।
एलन मात्रे और अशोक रुद्र, एलन मात्रे और अशोक रुद्र, एलन मात्रे और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। किस पर? चौथी पंचवर्षीय योजना एलन मात्रे और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और आर्थिक विकास। ये थोड़ा मेरे पे आगे पीछे लिख गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था क्या था? आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो थी वह चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना को भी क्या कर दिया गया? असफल हो गई। यह योजना भी क्या हो गई? असफल हो गई। असफल का कारण क्या था? असफल का कारण क्या था? तो असफल का कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडिया पाकिस्तान युद्ध। इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1971, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जो था वह इस योजना का असफल का प्रमुख कारण बना था, जिसमें जो है बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। भारत में कौन थे? बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। भारत में जो थे बांग्लादेश के शरणार्थी आए हुए थे। कब? 1971 में। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, बांग्लादेश का जो है शरणार्थी जो था वो भारत में आया था। तो असफल होने का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971। अब बात करें इस पंचवर्षीय योजना की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इस पंचवर्षीय योजना की बात है वो क्या है? वो है इसमें 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 राष्ट्रीय बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई 1969 में किया गया था। कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसका अंतिम जो टॉपिक था वो क्या था? जीडीपी दर। जीडीपी दर जो है इसमें कितना लक्ष्य रखा गया था और कितनी प्राप्ति हुई? लक्ष्य रखा गया था 5.7% का, लेकिन प्राप्ति जो हुई वो कितनी हुई? 3.3%। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वह भी असफल रही। और असफल रहने का कारण क्या था? 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें बांग्लादेश के शरणार्थी जो थे वो भारत आ रहे थे। भारत ने बांग्लादेशियों को शरण दी थी और इसी में 14 बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप बोलेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। या फिर आपसे ये पूछ सकता है चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आप बोलेंगे 14 बैंकों का। और कब किया गया था? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। आप अवधि याद रखिए, खाली अवधि याद रखिए।
1969, मतलब 1969 में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जब ये शुरुआत हुई थी तभी जो है इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये थी आप लोगों की चौथी पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना की। किसकी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978 तक। 1974 से 1978 तक जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल जो है वो आप लोगों का क्या है? मॉडल है आप लोगों का डीपी धर। डीपी धर, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि कितनी थी? 1974 से 1978। मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो था वो मुख्य क्या था इसका? गरीबी उन्मूलन। क्या था? गरीबी उन्मूलन जो था वह इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या था? गरीबी उन्मूलन। और 1975 में, कब? 1975 में क्या है? 1975 में आपातकाल लागू हुआ। क्या हुआ? आपातकाल लागू हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल को लागू कर दिया गया था। और 1975 में ही 20 सूत्री कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था। कौन सा? 20 सूत्री, 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ। 20 सूत्री कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था और आपातकाल भी 1975 में लागू हुआ था। कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। मॉडल था डीपी धर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और सन 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। सन 1975 में किसकी? ग्रामीण बैंकों की स्थापना भी की गई थी। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना को भी प्रारंभ किया गया था। किसको? काम के बदले अनाज योजना को भी प्रारंभ किया गया था। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसका? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो वो इंदिरा गांधी ने दिया था। और कब दिया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था। गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। क्या बोला था? गरीबी हटाओ। यह योजना जो थी कितने वर्ष की थी? यह योजना जो थी 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 4 वर्ष की योजना थी यह वाली पांचवी पंचवर्षीय योजना। आप लोग ऊपर डेट देख सकते हैं 1974 से 1978 तक। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी लक्ष्य कितना रखा गया था? तो जीडीपी लक्ष्य जो था वो हमारा कितना था? जीडीपी जो दर थी वो कितनी थी? वो हमने रखी थी 4.4%। कितनी रखी थी? 4.4% रखी थी। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 4.8% की हमें प्राप्ति हो चुकी थी। तो यानी कि यह पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी क्या हुई? सफल हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। 20 सूत्री कार्यक्रम और आपातकाल
जो लागू हुए थे वो 1975 में हुए थे, और 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, और काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ भी इसी में किया गया था, और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और यह योजना 4 वर्ष की थी, और इसकी जीडीपी दर 4.4% का लक्ष्य रखा था, लेकिन 4.8% की हमें प्राप्ति हुई। तो इस वजह से यह पंचवर्षीय योजना जो थी क्या हुई, सफल हुई। क्या हुई, सफल हो चुकी थी। अब बात करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आ जाता। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आता रोलिंग प्लान। क्या आता, रोलिंग प्लान। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तो हमारे पढ़ेंगे, क्या दो तो पढ़ेंगे हमारे अवकाश, और एक पड़ेगा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब से कब तक था, तो 1978 से 1980। 1978 से 1980 कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या लागू किया गया था, रोलिंग प्लान को लागू किया था। रोलिंग प्लान को जो है मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके, रोलिंग प्लान कौन लेकर आया, मोरारजी देसाई। और इस रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो प्रोफेसर लकड़वाला को जाता है। किसको, प्रोफेसर लकड़वाला को। रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मेडल के प्रसिद्ध एवं एशियन ड्रामा से ली गई थी। किससे, गुन्नार मेडल की एक प्रसिद्ध किताब थी एशियन ड्रामा, उससे जो है रोलिंग प्लान का सार लिया गया था। और वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था। कब, 1980 में जो है रोलिंग प्लान को किसने समाप्त किया था, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने जो है, इंदिरा गांधी ने जो है 1980 में रोलिंग प्लान को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो ये था आप लोगों का रोलिंग प्लान। अब बात करेंगे इसी के साथ छठी पंचवर्षीय योजना की। किसकी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी योजना, छठी योजना जो इसका जो था वो क्या था, 1980 से 1985। अवधि कितनी थी, 1980 से 1985 जो थी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये मॉडल पर आधारित थी आगात निर्गत। किस पर, आगात निर्गत, आगत निर्गत पर आधारित थी। किस पर, आगात निर्गत पर आधारित थी। आगात निर्गत पर मॉडल पर आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था वही था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। उद्देश्य जो था वो क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। रोजगार वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या था, रोजगार वृद्धि और गरीबी उन्मूलन जो था इसका प्रमुख उद्देश्य था। और 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने, 6 नए बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले कितने का हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब, 19 जुलाई 1969 को। लेकिन इस बार 15 अप्रैल 1980 को फिर 6 बैंकों का नया राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसमें एक और चीज थी, इसमें एक चीज और क्या थी, इसमें 1982 में, क्या 1982 में जो है, 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी, नाबार्ड की, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म में आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या, राष्ट्रीय कृषि एवं
ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना सन 1982 में हुई थी और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि था। और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 थी और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आगात निर्गत मॉडल पर आधारित थी। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। लिखेंगे आप, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रारंभ छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का भी आरंभ जो है वह छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब बात करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना की। किसकी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे। उससे पहले एक हाँ जी, हम बात कर रहे थे आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना की। किसकी? सातवीं पंचवर्षीय योजना। सेवंथ पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम जानेंगे। इसकी अवधि कितनी थी? 1985 से 1990, 1985 से 1990 तक इसकी क्या थी? अवधि थी। किसकी? सेवंथ पंचवर्षीय योजना की। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? जॉन मिलर पर आधारित। किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था वो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना,
आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो इसके कई सारे प्रमुख उद्देश्य थे। कौन कौन से थे, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता पर प्राप्ति करना, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। ये जो था, ये क्या था, ये आप लोगों का 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना का आरंभ हुआ था। किसका? इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। इंदिरा आवास योजना को प्रारंभ किया गया था कब? 7th पंचवर्षीय योजना में। और सन 1988 में, सन 1988 में, कब? सन 1988 में, 1988 में जो है क्या, सेवी बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी? सेवी बोर्ड की स्थापना की गई थी। सेवी की फुल फॉर्म क्या है? सेवी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। आप लोग लिख सकते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। और कब हुई थी? 1988 में। कब हुई थी? 1988 में। और इसकी जीडीपी दर जो थी वो कितनी रखी गई थी? जीडीपी दर जो थी वो हमने रखी थी 5%। प्राप्ति कितनी हुई? 6% की। तो यह हमारी पंचवर्षीय योजना थी, क्या थी? सफल रही। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ हुआ था। और 1988 में जो है सेवी की स्थापना हुई थी। और जीडीपी दर जो थी 5% थी। और हमें प्राप्ति कितनी हुई? 6% की हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना जो था, ये 7th पंचवर्षीय योजना की हमारी प्रमुख उद्देश्य थे। तो आपकी 7th पंचवर्षीय योजना यहाँ पर समाप्त होती है। अब चलते हैं 8th पंचवर्षीय योजना नंबर 8। 8th पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपकी जो थी 1992 से 1997, 1992 से 1997 तक आपकी जो थी क्या थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो था क्या था? अवकाश लग चुका था। क्या था? अवकाश योजना। अवकाश जो था वह 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य जो था योजना अवकाश था। ये कब से कब तक था? 1990 से 1992 तक। 1990 से 1992 तक कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। पहला योजना अवकाश 3 साल के लिए था और दूसरा कितने का था? दूसरा 2 साल के लिए था। और जो अनवरत योजना थी यानी कि रोलिंग प्लान जो था वो कितने वर्ष के लिए था? वो भी 2 वर्ष के लिए लगा था। तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1952 तक देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा आर्थिक संकट के कारण यह तैयार की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1990 को और 31 मार्च 1992 तक, मतलब कि 2 साल के लिए योजना अवकाश को शुरू किया गया था। इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था भुगतान संतुलन की समस्या और विदेशी विनिमय भंडार में कमी। विदेशी विनिमय भंडार में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी जब यह योजना अवकाश शुरू किया गया था। और वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 में क्या? सिडबी नहीं, सिडबी की स्थापना की गई थी। किसकी? सिडबी की स्थापना। सिडबी की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक जो है सिडबी की फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1990
में हुई थी, जो कि योजना अवकाश के दौरान हुई थी। किसके दौरान? योजना अवकाश के दौरान हुई थी। और योजना अवकाश का मुख्य कारण था भुगतान संतुलन की समस्या एवं विदेशी विनिमय भंडार में कमी। तो ये था आपका सेकंड योजना अवकाश। अब बात करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना की। आपकी ज्यादा पंचवर्षीय योजना बची नहीं है, आठवीं आ चुकी है। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, और इन जो 4 पंचवर्षीय योजना है उनमें आप लोगों को ज्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक बार फिर से पढ़ना तो पड़ेगा। 1952 से 1957 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आधारभूत संरचना का विकास करना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो था, उद्देश्य था हमारा आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का विकास। आधारभूत संरचना का विकास जो था हमारा क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। और इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दी गई थी। प्राथमिकता किस किस को दी गई थी? मानव संसाधन के विकास, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दी गई थी। और इसी में जो है क्या था? आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ हुई थी। क्या हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, रोजगार योजना का आरंभ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ जो था आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया था। और 1955 में, सॉरी 1955 में नहीं, 1995 में यानी कि 1995 में क्या? मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया था। क्या था? मध्याह्न भोजन का आरंभ। मध्याह्न भोजन का आरंभ भी 1995 में किया गया था। और किस पंचवर्षीय योजना में? आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और इसकी जीडीपी दर जो थी वो कितनी थी? जीडीपी दर जो थी, जीडीपी दर आप लोगों की 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 6.8% की प्राप्ति हुई। यानी कि यह पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 8th पंचवर्षीय योजना थी, वह क्या थी? वह आप लोगों की सफल पंचवर्षीय योजना रही थी। चलेंगे इसी के साथ 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9th पंचवर्षीय योजना, 9th योजना, 9th पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी तिथि कितनी थी? 1997 से 2002, 1997 से 2002 तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, और यह इतने समय तक चली थी। इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वो किसे दी गई थी? प्राथमिकता जो दी गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में वो किस किस चीज को दी गई थी? तो प्राथमिकता जो थी वो न्याय को दी गई थी। किसको? न्याय और समानता को। न्याय और समानता को 2002 से 1997 तक जो थी, 1997 से 2002 तक जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्राथमिकता न्याय और समानता को दी गई थी। किसको? न्याय और समानता को। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में किसान क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ हुआ था। किसका? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड का जो शुभारंभ हुआ था वो किस में हुआ था? 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की जीडीपी कितनी थी? जीडीपी दर जो थी वो हमने कितनी रखी थी? वो 6.5% रखी थी, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 5.4% की। ये असफल हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह असफल रही, क्योंकि जीडीपी केवल 5.4% रह गई थी। लक्ष्य कितना था? 6.5 का। 9वीं पंचवर्षीय योजना की तिथि 1997 से 2002। प्राथमिकता न्याय और समानता को। इसमें ही किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी, और जीडीपी दर 6.5 से 5.4 ही
रह चुकी थी। ये थी आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10th योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की तिथि क्या थी? 2002 से 2007। 2002 से 2007 तक जो थी वह 10वीं पंचवर्षीय योजना की तिथि थी। इस योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? सामाजिक न्याय और समानता को और आर्थिक समृद्धि को। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता को इसमें क्या था? प्राथमिकता दी गई थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना की जीडीपी कितनी थी? जीडीपी दर जो थी वो कितनी थी? 8% थी। कितनी रखी गई थी? 8%। लेकिन इसमें जीडीपी दर ने लगभग 7.6% की क्या की थी? विकास दर हासिल की थी। कितनी? 7.6 जो थी वो हमने जीडीपी दर हासिल की थी। तो ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना थी। रखी कितनी थी? 8, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 8 और 7 6, यानी कि 15.6% की हमारे पास क्या थी? जीडीपी दर प्राप्त हुई थी। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था? 7.6% दर जो थी उसका प्रॉफिट हुआ था, और इसीलिए इसे सर्वाधिक सफल परियोजना पंचवर्षीय योजना कहते हैं। किसको? 10th पंचवर्षीय योजना को। अब बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की। 11th योजना। 11th योजना की जो तिथि थी वो कितनी थी? 2007 से 2012। कितनी थी? 2007 से 2012 जो थी ये थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल पर आधारित थी आप लोगों के सी रंगराजन सी रंगराजन सी रंगराजन मॉडल पर आधारित। सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? 11th पंचवर्षीय योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तीव्रतम समावेशी विकास। उद्देश्य जो था वो क्या था? तीव्रतम समावेशी विकास। तीव्रतम समावेशी विकास। तीव्रतम समावेशी विकास जो था इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्या था प्रमुख उद्देश्य? इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी कितनी रखी गई? तो जीडीपी दर जो थी वो 9% रखी गई थी। कितनी? 9% रखी गई थी। और प्राप्ति कितनी हुई? प्राप्ति जो हुई थी वो 8% की हुई थी। कितनी हुई? 8% की प्राप्ति हुई, और 9% को हमने रखा था। तो ये थी आपकी 11th पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे अंतिम और 12th पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जो थी वो क्या थी? 2012 से 2017 तक जो थी क्या थी? अवधि थी। 2012 से 2017 तक इसकी अवधि थी। और यह क्या थी? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? वही था तीव्र अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्र अधिक समावेशी विकास जो था, जो 11th का था वही 12th का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा धनराशि सामाजिक सेवाओं की मदद में विनिहित की गई थी। सबसे ज्यादा धनराशि जो थी वो क्या थी? सबसे ज्यादा धनराशि वो क्या थी? वो सामाजिक सेवा में लगा दी गई थी। किसमें? सामाजिक सेवा में। सामाजिक सेवा में सर्वाधिक जो है धनराशि 12th पंचवर्षीय योजना में लगाई थी। और सन 2017 को पंचवर्षीय योजनाओं का एंड हो चुका था और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हुई। तो ये थी आप लोगों की फुल डिटेल्ड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से
महत्वपूर्ण टॉपिक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फुल डिटेल से कराया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल नए किसी टॉपिक के साथ।